आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अवतार की जिन्हें विष्णु का आवेश अवतार कहा जाता है। एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अकेले दम पर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक ब्राह्मण पुत्र ने ऐसा क्रोध क्यों भरा? क्या वाकई यह सिर्फ एक पिता की हत्या का बदला था या इसके पीछे था एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय उद्देश्य? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी रोमांचक और रहस्यमयी कथा को विस्तार से समझते हैं। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका मूल नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से प्राप्त परशु यानी फरसा धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। उन्होंने आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त की और फिर कठोर तपस्या करके स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और अपना परशु प्रदान किया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे ब्राह्मण का सफर जिसने क्षत्रियों के लिए काल बनना था। कहानी शुरू होती है हैहया वंश के अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन यानी कि सहस्त्रबाहु से। एक बार शिकार खेलते हुए वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उनका और उनकी पूरी सेना का कामधेनु गाय की कृपा से भव्य स्वागत किया। लेकिन राजा सहस्त्रबाहु लोभ में आ गए। उन्होंने कामधेनु को मांगा, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु को राजा को देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने गाय को जबरदस्ती छीन लिया और आश्रम को लूटकर जब भगवान परशुराम लौटे और उन्हें ये बात पता चली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत माहिष्मती नगरी पर आक्रमण किया और सहस्त्रबाहु से युद्ध करके उसका वध कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए भगवान परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम पर हमला बोल दिया। उन्होंने निहत्थे और ध्यान मग्न ऋषि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। जब भगवान परशुराम ने अपने पिता का कटा हुआ सिर देखा तो उनका दुख और क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का समूल नाश कर दूंगा। यह सिर्फ एक पिता की हत्या का बदला नहीं बल्कि प्रजा को अत्याचारी राजाओं से मुक्ति का संकल्प था। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भीषण युद्ध। भगवान परशुराम ने अपना परशु उठाया और एक एक करके एक के बाद एक 21 बार इस पृथ्वी के सभी अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से युद्ध किया। कहा जाता है कि उन्होंने हैहया वंश के क्षत्रियों के रक्त से पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और अपने पिता का श्राद्ध भी उन्होंने उसी रक्त से किया। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। लेकिन ध्यान रखें, यह संहार सिर्फ उन अत्याचारी क्षत्रियों का हुआ था जो धर्म से भटक चुके थे। उनका उद्देश्य वंश का नहीं बल्कि दुराचार का नाश करना था। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर उन्हें रोका। भगवान परशुराम ने अश्वमेघ यज्ञ किया और समस्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। खुद महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। भगवान परशुराम का जिक्र यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आगे चल के जब भगवान राम का जन्म हुआ और वो माता सीता के स्वयंवर में पहुंचकर जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तब भी क्रोधित परशुराम जी वहां पहुंच गए। लेकिन श्री राम के दर्शन करके उन्हें पहचान लिया और अपना वैष्णव धनुष देकर चले गए। वे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के गुरु बने। हालांकि कर्ण के छल के कारण उन्होंने उसे शाप दिया कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उनकी सिखाई विद्या उनके किसी काम नहीं आएगी, और आगे चलकर ये सच भी साबित हुआ। भगवान परशुराम सिर्फ एक संहारक ही नहीं बल्कि एक संस्थापक भी थे। मान्यता है कि उन्होंने ही पश्चिमी भारत के कोंकण, गोवा और केरल क्षेत्रों को समुद्र से निकाल कर बसाया था। इसीलिए केरल की मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू के वे आदि गुरु माने जाते हैं। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और धर्म की स्थापना के लिए हमेशा तत्पर रहे। कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो भगवान परशुराम ही उनके गुरु बनकर उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। तो दोस्तों, भगवान परशुराम की कहानी सिर्फ क्रोध और संहार की नहीं है। यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने, धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने और अंततः संन्यास लेने की कहानी है। उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध एक मिसाल कायम की। वे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुणों का अद्भुत संगम थे, ज्ञानी भी और शक्तिशाली योद्धा भी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है
तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।